क्या आप भी मेरी तरह ब्राउनीज़ बनाकर अपना छोटा सा बिज़नेस अर्न कर सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि घर में ब्राउनीज़ कैसे बनाते हैं और कप की मेजरमेंट से बनाऊंगी, कोई स्केल मेजरमेंट से नहीं। तो और भी मज़ीद मैंने आसान कर दी आपके लिए ये रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे ले लिए। तो अंडों को हमने अब बीट करना है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को भी प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है और इस तरह बेकिंग ट्रे लेनी है, उसको ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा देना है। ये केक की तरह नहीं लगाना, इसको थोड़ा सा बटर पेपर बाहर की तरफ करना है ताकि ब्राउनीज़ निकालने में आसानी हो। और अब दूसरी साइड पे हम अंडे बीट करना शुरू कर दिए। तो 2 से 3 मिनट अंडे बीट करेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ कप हम इसमें पिसी हुई चीनी का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। इसको पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर, चीनी का पाउडर आप घर में मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छी तरह पीस लें तो इसका फ़ाइन सा पाउडर बन जाता है। तो साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून यहाँ पे वनीला एसेंस डाल रही हूँ। आपके पास चॉकलेट एसेंस हो तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। ठीक, तो यहाँ पे फिर अंडों को हमने बीट करना है। तकरीबन हमने इसको डबल फॉर्म में करना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अंडों को हमने बीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप चॉकलेट लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून कम था 1 कप से। तो इसके अंदर हाफ़ कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया। आपने अब क्या करना है, इसको दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कोको पाउडर का 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बाद में किया था। यहाँ भी कर सकते हैं कोको पाउडर। यहाँ पे चॉकलेट में डालने से ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1-2 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। 3 दफ़ा इसी तरह हमने मिक्स करना है, निकाल के थोड़ा थोड़ा टाइम देना। अगर हम ज़्यादा टाइम दे लेंगे ना एक ही दफ़ा तो चॉकलेट हमारी जल जाएगी और ब्राउनी से ना कड़वा सा टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। चॉकलेट सिरप जो बन गया है वो हमने यहाँ पे अंडों में डाल दिया है। अब 1-2 सेकंड के लिए हमने दोबारा से बीट करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया। तो अंडे हमारे बीट हो चुके हैं। अब हमने आधा कप मैदा लिया है और इसमें भर के 1 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर का ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना ब्राउनी में। अब हमने ये दोनों चीज़ें छान लेनी है। छान के फिर हमने इसमें ना मिक्स कर देना है कटलेट फोल्ड की मदद से, जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं सेम उसी तरह ही। तेज़ तेज़ हाथों से नहीं करना, स्लो स्लो हाथों से करना है हमने। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखें मिक्स हो गया। अगर आप ज़्यादा डार्क कलर देना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर आप और भी ऐड कर सकते थे। ठीक, तो अब हमने इसको बैटर को तैयार करके रख लिया है और वो हमने बेकिंग ट्रे भी पहले ही रेडी कर ली थी और हमारी कढ़ाई जो है वो भी प्री हीट हो चुकी है। वो सबसे पहले आपने कढ़ाई का काम करना है, उसके बाद आपने ये ट्रे रेडी करनी है, उसके बाद आपने ये बैटर बनाना है। ठीक, तो सारा बैटर हम इसमें अमेज़ा डाल देंगे। तो यहाँ पे चाहें तो आप उसके ऊपर अखरोट भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप होते हैं वो लगा दिए, ऐड कर दिए। तो अब हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। मैं इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको पतीले में या ओवन में बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने इस तरह की स्टील, दूसरी साइड पे मैंने केक रखा हुआ था, उसमें मैंने स्टैंड रख दिया। यहाँ पे मैंने ना स्टील की ये प्लेट है उसको उल्टा करके तो वो रख दी है। अब हमने पहले ही ये जिस आंच पे भी हो उसी आंच पे ही रहनी चाहिए। तकरीबन पहले हमने मीडियम टू लो आंच पे, ये एंड तक मीडियम टू लो आंच पे ही रहेगी। ठीक, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें चॉकलेट होती है और जलने का अंदेशा होता है, जल जाए तो फिर कड़वा सा टेस्ट आता है। तकरीबन इसको ये 45 मिनट ही लगे थे बेक होते, बिल्कुल केक की तरह ही ये बेक होती है, ज़्यादा टाइम लेती है। इसको हमने तेज़ आंच पहले नहीं करते होते, जैसे केक की पहले थोड़ी सी मीडियम हाई कर देते हैं, फिर बाद में हम मीडियम टू लो कर देते हैं दम वाली आंच। इस तरह ये नहीं करते। हमने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला। इतनी मज़े की ये सॉफ्ट सी ब्राउनी बन के तैयार हुई थी। अब हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको ट्रे में रख लिया है और यहाँ पे हम इसके ऊपर चॉकलेट गिनाश लगाएंगे। तो ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सी ये जालीदार सी, ये बहुत ही मज़े की, ये केक से भी कहीं मज़े की ये ब्राउनीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं।
तो अब हम इसको डिश आउट करके और ऊपर चॉकलेट गनाश लगा लेंगे। चॉकलेट को आपने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून जितनी चॉकलेट ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। तो आपने ये करना है, चॉकलेट गनाश बना के ऊपर इस तरह से लगा के सर्व करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो लेकर मैं आपके साथ आती रहूँगी। आप भी मेरी तरह ये ब्राउनीज़ बनाकर अपने बिज़नेस को अर्न कर सकते हैं।